आज फिजिक्स में देखिए हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। इसके पहले पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी और पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में ये जो था हमने पढ़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर में कैसे क्या हुआ। अमेरिका के वैज्ञानिक थे विलियम साकले और ब्राटेन और बर्डीन। अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम साकले, ब्राटेन और बर्डीन ने पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक दोनों को मिलाकर एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया। वह युक्ति जो है ट्रायोड वाल्व की भांति व्यवहार करती है और उस नई युक्ति का नाम उन्होंने ट्रांजिस्टर दे दिया। ट्रांजिस्टर है क्या? अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम साकले, ब्राटेन और बर्डीन ने पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक को मिलाकर एक नई युक्ति का निर्माण किया। और जो नई युक्ति का निर्माण किया वह नई युक्ति ट्रायोड वाल्व की भांति व्यवहार करती है और इस युक्ति का नाम ट्रांजिस्टर दे दिया। इसके बाद आप ऐसा भी बता सकते हो पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है, ट्रांजिस्टर कहलाता है। ट्रांजिस्टर क्या है? पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक से बनी एक ऐसी युक्ति जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है, ट्रांजिस्टर कहलाता है। अब देखिए संरचना के अनुसार ट्रांजिस्टर देखिए दो टाइप का होता है। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या है, कैसे बनता है? एक अकेला अर्धचालक रहेगा। अकेला अर्धचालक के क्रिस्टल के दोनों ओर पी टाइप या शुद्धि और बीच में एक देखिए पतली परत एन टाइप की ली जाती है। इनको मिलाकर जो बनता है उसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे बना? एक अकेला अर्धचालक क्रिस्टल जिसके दोनों ओर पी टाइप या शुद्धि और बीच में एक पतली परत एन टाइप की होती है, इन्हें मिलाकर बनाया जाता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। बाईं ओर का जो पी भाग है इसको उत्सर्जक कहा जाता है, दाईं ओर का जो पी भाग है उसको संग्राहक कहा जाता है और जो बीच में ये पतली परत है उसको आधार कहा जाता है। इसके बाद ये देखिए कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसमें उत्सर्जक आधार संधि किस अभिनति में होता है, ये पूछा जाता है। इसमें हम लोग अक्सर गलती भी करते हैं। तो देखिए ये उत्सर्जक पी और उत्सर्जक आधार, उत्सर्जक को यहाँ धन प्लेट से जोड़ते हैं, यानी पी भाग को धन से और एन को ऋण से। तो आप जानते हैं, पीछे पढ़े हैं, पी अगर धन से जुड़ा, एन ऋण से जुड़ा, तो आपकी जो होती है अग्र अभिनति होता है, अग्र अभिनति। तो आप ये बताएंगे उत्सर्जक आधार पीएन संधि अग्र अभिनति में। और यहाँ देखिए, यहाँ एन को धन से जोड़ते हैं और पी को हम ऋण से जोड़ दिए। तो आपको पीछे पढ़ाया गया है, एन अगर धन से जुड़ गया, पी अगर ऋण से जुड़ गया, तो आपका आधार संग्राहक, आधार में देखिए एन और संग्राहक में पी, आधार संग्राहक एनपी संधि ये उत्क्रम अभिनति में होता है। अब ये ध्यान दीजिए, ये तो आप जान गए। अब ये देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये देखिए बनाया गया है। इसके बाद आप आगे ध्यान दीजिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनता है? एक अकेला अर्धचालक क्रिस्टल है, उसके दोनों एन टाइप की शुद्धि और बीच में एक पतली पी टाइप की परत मिलाने से एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनेगा? एक अकेला अर्धचालक क्रिस्टल, उसके दोनों एन टाइप की शुद्धि
और बीच में पी टाइप की पतली परत मिलाने से एनपीएन ट्रांजिस्टर बनेगा। अब जो ये बाईं ओर का एन भाग है उसको उत्सर्जक कहेंगे, और ये देखिए जो दाईं ओर का एन भाग है इसको आप संग्राहक कहेंगे, और बीच में जो पतली परत पी टाइप की है उसको आधार कहते हैं। इसके बाद इसकी भी अभिनति जान लीजिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन किस अभिनति में होता है, ये दोनों ही कंपटीशन परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें ये एन को ऋण से जोड़ दिए और पी को धन से जोड़ दिए, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक ये आधार यानी एनपी संधि ये अग्र अभिनति में हो गया। अब कैसे अग्र अभिनति में, आप तो ये जानते ही हैं, एन को हमने ऋण से जोड़ा है और पी को धन से जोड़ा है, तो अगर एन ऋण से जुड़ता है पी धन से जुड़ता है तो अग्र अभिनति होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। तो आप बताएंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार एनपी संधि अग्र अभिनति में होता है। और यहाँ देखिए ये पी को ऋण क्षेत्र से जोड़ा जाता है और ये आपका एन क्षेत्र को धन से जोड़ा जाता है। तो पी अगर ऋण से जुड़ गया और एन धन से जुड़ गया तो ये आधार संग्राहक पीएन संधि, आधार संग्राहक पीएन संधि है, ये आपका उत्क्रम अभिनति में हो गया। उत्क्रम अभिनति में यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार एनपी संधि अग्र अभिनति में, आधार संग्राहक पीएन संधि उत्क्रम अभिनति में होता है। अब इसमें देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो वैद्युत धारा की दिशा है, ये देखिए कोटर के चलने की दिशा दिखाया गया है, और इसके बाद जो है ये ई है, ये बी है, ये सी। ई फॉर इमीटर, इमीटर का मतलब होता है उत्सर्जक, बी फॉर बेस मतलब आधार, और ये सी फॉर मतलब जो है कलेक्टर संग्राहक। इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें वैद्युत धारा की जो दिशा दिखाई गई है ये इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में दिखाई गई है। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि और फिर आगे पढ़ा जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि।